नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारिजा इसहाक़ डार का सऊदी वज़ीर ख़ारिजा से राबता हुआ। दोनों रहनुमाओं का हालिया इलाक़ाई सूरत हाल और पेशरफ्त पर तबादला ख्याल हुआ है। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारिजा इसहाक़ डार का सऊदी वज़ीर ख़ारिजा से राबता हुआ है। दोनों रहनुमाओं का हालिया इलाक़ाई सूरत हाल और पेशरफ्त पर तबादला ख्याल हुआ है। ये खबर आ रही है। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारिजा इसहाक़ डार का सऊदी वज़ीर ख़ारिजा से राबता हुआ है। दोनों रहनुमाओं का हालिया इलाक़ाई सूरत हाल और पेशरफ्त पर तबादला ख्याल सामने आया है, तो आपको अपडेट कर रहे हैं। इस राबते के हवाले से सऊदी वज़ीर ख़ारिजा और नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारिजा इसहाक़ डार का राबता हुआ है। दोनों रहनुमाओं ने हालिया इलाक़ाई सूरत हाल और उस पर होने वाली पेशरफ्त पर तबादला ख्याल किया है। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारिजा इसहाक़ डार के दरमियान ये राबता हुआ है। वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद की अहम खबरों से समा कैपिटल कॉर्नर में सुमेरा खान के साथ मौजूद हैं अलीना शाहिद और कमरुल मुनव्वर। सुमेरा का रुख करेंगे। सुमेरा, क्या खबरें आपके पास? बहुत शुक्रिया आपका। कैपिटल कॉर्नर इस्लामाबाद से आपको भी खुश आमदीद कहते हैं। इस्लामाबाद इस वक्त गो के एक मुकम्मल हेज़ में डूबा हुआ है, मगर बहुत हसीन नज़ारा है इस वक्त यहाँ से। मेरे साथ आज कमरुल मुनव्वर मौजूद हैं, अलीना शाहिद हमारे इस्लामाबाद ब्यूरो की एक बहुत होनहार रिपोर्टर जो कि सुबह से शाम तक अपनी तमाम तर जिम्मेदारियाँ बतरीके एहसन पूरी करती हैं। जी कमर, कुछ कहना चाहिए? मुझे ये बताइए कि एक शहादत हुई एक मेजर की गुज़श्ता रोज़, क्या सूरत हाल है और आगे आप क्या देख रही हैं इस हवाले से? शुक्रिया कमर, आई रियली अप्रिशिएट कि सवाल आपने किया। इस वक्त गो के मैं वो नंबर अभी नहीं बताना चाहूँगी क्योंकि हम चाह रहे हैं कि वो ईयर एंडर की रिपोर्ट्स में नाजरीन देखें समा की स्क्रीन्स के ऊपर, मगर एक बड़ी तादाद में ऑफिसर टू जवान रेशो में पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज ने कुर्बानियाँ दी हैं और खैबर पख्तूनख्वा बलोचिस्तान एक बहुत हॉट बेड रहे हैं इन तमाम तर एक्टिविटीज़ का, जिसमें टेररिस्ट एक्टिविटीज़ हुई हैं। अफ़गानिस्तान साइड क्लियरली अफ़गानिस्तान से इन्फिल्ट्रेशन होती है पाकिस्तान के अंदर, और अफ़गानिस्तान की सरजमीन बहुत अरसे से पाकिस्तान कहता आ रहा है कि पाकिस्तान के ख़िलाफ़ इस्तेमाल होती है। उनके और पड़ोसी भी नाला हैं, उसमें ताजिकिस्तान, तुर्कमानिस्तान, ईरान, बहुत बड़ा एक नंबर उनके पास भी रेफ्यूजीज़ का था इनका। उन्होंने लाखों की तादाद में भेजे हैं, हमने भी इसलिए भेजे कि अब मज़ीद हम अपने बच्चों की लाशें उठा उठा कर थक चुके हैं। अब अफ़गानिस्तान की जानिब से कुछ थोड़ी बेहतरी नज़र आई है मामलात में। अच्छा। उनके उलमा की जानिब से 1000 से ज़ायद उलमा का फतवा इसमें आया। उन्होंने कॉन्फ्रेंस के बाद बात की कि अफ़गानिस्तान इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। फिर उनके मुख्तलिफ वज़रा का जो कि रजीम है, क्योंकि प्रॉपर मुल्क नहीं है इसलिए हम उनको वज़रा फ़िलहाल अबूरी वज़रा कहने पर मजबूर है, सिराजुद्दीन हक्कानी, उनका बयान भी आया सामने। मगर देखना ये है कि ये कितना कोई प्रैक्टिकलिटी वाले स्टेप्स उठाते हैं। वो मुसलमान कहते हैं ख़ुद को, मगर एक दूसरी जानिब उनके मुसलमान भाई उनकी दहशतगर्दी की वजह से बहुत तंग हैं। तो ये सिनेरियो है। आई होप कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान, चले ये तो बड़ी पॉजिटिव चीज़ है अगर अफगानिस्तान की तरफ से पहली दफ़ा कोई ऐसी पॉजिटिव चीज़ आना शुरू हुई है। और क्योंकि हम डिफेंस के हवाले से बात कर ही रहे हैं तो थोड़ा सा क्योंकि मुझे ऐसे लगता है कि शायद साल 2025 का ही हमारा आखिरी कैपिटल कॉर्नर प्रोग्राम हो, तो इसमें मुझे ये बताएं कि थोड़ा सा फॉरेन अफेयर्स के हवाले से भी बात कर लेते हैं, उसके हवाले से भी थोड़ा सा बताइएगा। फॉरेन अफेयर्स में पाकिस्तान का 2025 का साल बहुत शानदार रहा है। आई होप कि आने वाले साल भी ऐसे हों। कोई 25 से ज़ायद मुख्तलिफ ममालिक के सरबराहान मुमलिकत, वज़राए आज़म, नायब वज़राए आज़म, वज़राए ख़ारिजा और हाई लेवल डेलीगेशंस पाकिस्तान आए, और इसमें बहुत बड़ा क्रेडिट जाता है आपके फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर को, क्योंकि उन्होंने अपनी डिफेंस की फ़राइज़ तो पूरे किए ही किए हैं, मगर उन्होंने पाकिस्तान के लिए मिलिट्री डिप्लोमेसी बहुत की है। बांग्लादेश अलबत्ता अभी एक हार्ड चैप्टर होगा और पाकिस्तान का उसमें किरदार बहुत अहम होगा। पाकिस्तान चाहेगा कि बांग्लादेश और भारत के दरमियान जो बहुत सीरियस तनाव की सिचुएशन है, बेगम खालदा ज़िया उनकी एक बहुत प्रोमिनेंट पॉलिटिकल लीडर भी रहलत फरमा दें, तो पाकिस्तान का ये मेरा ख्याल है मस्बत किरदार पाकिस्तान निभाएगा अपना, कि दुनिया की तवज्जो मबजूल कराए, बांग्लादेश की तकालीफ का अजाला किया जाए और उनकी खुद मुख्तारी जो है उसके ऊपर भी हर्फ ना आए। किसी मुल्क को उनके इंटरनल मामलात में मुदाखलत का शौक़ नहीं रहना चाहिए बाकी, और जो भारत की जानिब से उन पर मज़ालिम है मेरा ख्याल है कि वो ख़त्म होने चाहिए। नाउ आप लोगों ने मेरा बहुत इंटरव्यू लिया बीड्स के हवाले से। अलीना, वेलकम टू कैपिटल कॉर्नर। सबसे पहले बहुत खुशी हुई आपको देख के यहाँ, और इस्लामाबाद के वेदर की हमने बात की, रोज़ सुबह आप हमें वेदर बता रही होती है, तो आज ये बताए मौसम तो बदल गया है, सर्दी भी बहुत ज़्यादा हो गई है इस्लामाबाद के रहने वालों के लिए, और फिर जो लाहौर, कराची, कोयटा से आपको देख रहे हैं उनके लिए आप क्या बताएंगी इस्लामाबाद से? मौसम तो आप खास तौर पे खाने का बताइएगा। खाने का तो मैं ज़रूर बताऊंगी। इस्लामाबाद का मौसम आपके सामने है। इस्लामाबाद वैसे भी बहुत खूबसूरत है,
लेकिन जब मौसम ऐसा हो तो फिर इसकी खूबसूरती में इजाफा हो जाता है। साथ ही क्योंकि इस्लामाबाद के इस मौसम के हिसाब से अब सर्दियां आ गई हैं तो ज़रा पहनावे बदल गए हैं, खाने बदल गए हैं, खाबों में जो जायका है ना वो हमारे लोग बहुत ज़्यादा ढूंढने लगे हैं इस्लामाबाद के। और सर्दी के इस मौसम में ज़्यादा जो रश हमें दिखाई देता है वो सूप। मतलब पहले तो ये होता था कि सूप आपको किसी रेस्टोरेंट पे जाके मिल रहा है, अब जगह जगह रेहड़ियां लग चुकी हैं सूप की और वहाँ पे लाइनें लगी हुई होती हैं। कितनी खुशी हो रही है देख रहे सूप की बात करते। और इससे पहले इनके कोट का बटन बंद था, लेकिन खाने की बात हुई तो वो बटन खुल चुका है। तो ये एक इस तरह का चेंज है इस्लामाबाद के लोगों में। साथ ही जो है वो फिश, मतलब पहले ये होता था कि जो शॉप्स थी, जो फिश मार्केट्स थी, इतना ज्यादा रश उधर देखने को नहीं मिलता था, लेकिन इन दिनों में अगर आप फिश मार्केट में जाएंगे तो आपको वेट करना पड़ेगा। लाइनें लगी हुई हैं, लोग आ रहे हैं, फिश खरीद रहे हैं और लेके जा रहे हैं या फिर वहीं पे बैठ के खाना एंजॉय कर रहे हैं। और कपड़े भी मैंने देखा इस्लामाबाद में, देयर इज अ हेवी कलर रेनबो ऑफ एवरी सॉर्ट ऑफ कोट। कोट्स की कितनी सारी एक्साम आ गई है, मुझे समझ नहीं, तो कोई वूल कोट है, कोई पता नहीं पेपर कोट है, कोई ट्रेंच कोट है, और हर एक की कीमत 15,000 से ऊपर। डिमांड बहुत ज्यादा बढ़ गई है, डिमांड बहुत ज्यादा बढ़ गई है और ये बात तमाम ब्रांड्स को भी समझ में आ चुकी है। अब कोई भी कीमत हो, कोई फर्क नहीं पड़ता लोगों को। उन्होंने अगर वो खरीदना है तो वो जाएंगे, वो वहां से वो खरीदेंगे। और क्योंकि कोर्स हो गए, जैसे आपने बात की वेलवेट, इन दिनों में मतलब वेलवेट के ड्रेसेस और जो आपने भी पहना हुआ है, बहुत अच्छा लग रहा है। तो अलीना मुझे ये बताएं कि बर्फबारी अगर हो गई क्या किया तो मरी जाएं, कहाँ जाएं, कहाँ बर्फबारी हो रही है? नहीं, आपने अभी जाना कहीं नहीं है। ये एनडीएमए की जानिब से कल ही एडवाइजरी जारी हुई है कि आप लोगों ने इस मौसम में बिल्कुल जो है वो सयाहों ने गुरेज करना है सफर से, क्योंकि जितने भी भलाई इलाके हैं आपके जहाँ पे बर्फबारी हो सकती है वहाँ पर लैंडस्लाइडिंग का खतरा है। तो जब वो बार बार इसीलिए ही शहरियों को बताया जाता है ताकि वो एहतियात करें और अपने इर्द गिर्द के लोगों को भी यही बताएं कि किस तरीके से हमने खुद भी सेफ रहना है और अपने प्यारों को भी सेफ रखना है। ऑब्वियसली रिस्क नहीं लिया जा सकता, घूमना फिरना अपनी जगह, लेकिन रिस्क जरूरी है। और कमर, इसमें मरी का एक अफसोसनाक वाकया बहुत अरसा पहले, अगर आपको याद हो, बड़ी मुश्किल से एयरफोर्स और आर्मी की जो वहाँ पे बटालियंस थी उन लोगों ने उनको रेस्क्यू किया, बट स्टिल वी नोटेड डाउन अ लॉट ऑफ डेथ्स ओवर देयर, जो कि गाड़ियों में जिन्होंने हीटर जला लिए थे फिर उनकी सांस और दम घुटने से डेथ हुई थी। कमर, ये इस्लामाबाद में क्या कर रहे हैं आप? बल्कि एक सेकंड, मेरे पास कुछ नोट्स भी हैं इस हवाले से। एक तो ये ई टैग कहते हैं, इसको हम एम टैग कहते हैं, क्या कहते हैं? एक तो इसमें बिल्कुल कंफ्यूज ना हो, ई टैग और एम टैग एक ही चीज है। हाँ, ई टैग हो रहा है, लेकिन मेरी गाड़ी पे एम टैग लगा है, तो हाउ टू गो अबाउट इट? आप बिल्कुल फिक्र ना करें, आपको कहीं नहीं रोकेंगे। अगर एम टैग लगा हुआ है या ई टैग लगा हुआ है, वो मोटरवे के लिए है या इस्लामाबाद एंट्री के लिए, ये एक ही चीज है। फैसला ये हुआ था आज से 1.5 माह पहले कि इस्लामाबाद में जो भी गाड़ी एंटर होगी वो उसकी शनाख्त होनी चाहिए। उसके लिए 1.5 माह पहले 13 स्टॉप्स ऐसे बनाए गए जहां पे ये एम टैग्स जो है लगने थे। अब इसमें अभी तक 1 लाख गाड़ी को जो है वो एम टैग लग चुका है, लेकिन क्योंकि वो एक मुहावरा है कि डंडा पीरे बिगड़िया तिगड़िया था, क्योंकि इनको नहीं ऐसे समझ आ रही थी। गाड़ी पे एम टैग है, ई टैग है, शुक्र। इनको नहीं समझ आ रही थी, लोग नहीं लगवा रहे थे। देखिए, इस्लामाबाद की 17 लाख गाड़ियां जो रजिस्टर्ड होने वाली हैं, जो रजिस्टर्ड हैं इस्लामाबाद में, 1 जनवरी के बाद जिसपे एम टैग नहीं होगा उसको दाखिले की इजाजत नहीं दी जाएगी। तो उनके साथ क्या होगा ये भी बता दो। उनके साथ ये होगा कि जिस जगह पर उनको स्टॉप किया जाएगा वहां पे ही उनको कहा जाएगा जी आप अपना गाड़ी की कार्ड दें और आपको भी एम टैग लगा के दें। इससे अगले फेज में उनको जुर्माना होगा कि आपने अभी तक एम टैग जो है वो नहीं लगाया। इसमें सेफ सिटी का कितना रोल होगा? उन कैमरा से देखिए, ये तमाम जो है ना, ये सेफ सिटी के साथ इंटैक्ट हैं। जितने भी कैमराज है ना, ये क्योंकि नमूना नंबर प्लेट और ये ई टैग इश्यू ही उसे होगा जिसके पास नमूना नंबर प्लेट लगी हुई होगी और उसके पास ओरिजिनल गाड़ी का कार्ड होगा। तो इस तरह बड़ी स्क्रूटनी हो जाएगी गाड़ियों की। कोई नॉन कस्टम पेड गाड़ी है वो पकड़ी जाती है, कोई ऐसी गाड़ियां तो जिसके पास एम टैग होगा तो कैमरों से उसकी शनाख्त हो जाएगी और उसके जाने की। क्विकली आखिर में बताइएगा, इससे इस्लामाबाद में या दूसरे शहरों में अगर ये इम्प्लीमेंट होता है मॉडल, दहशतगर्दी पर काबू पाने में कितनी मदद हासिल है? मोहसिन नकवी ने जब ये ऐलान किया था वफाकी वजीर दाखिला ने कि ई टैग जो है ये लाजमी करार दिया जाएगा, तो ये भी वो था जब कचहरी में जुडिशियल कॉम्प्लेक्स के बाहर धमाका हुआ था, वहां पे ये ऐलान किया गया था। इस बात को 1.5 माह गुजर चुका है और उसमें अब 1 लाख गाड़ी जो रजिस्टर्ड हो चुकी है, वो क्लियर हो गया कि ये गाड़ी जो है ये किसी बंदे के नाम है, इसके वेयर अबाउट्स हैं।
कोई ऐसी नंबर प्लेट नहीं लगी हुई जो 2 नंबर प्लेट हो, जो जाली नंबर प्लेट हो, तो वो सारा चीजें जो है अब क्लियर होती जा रही हैं। कोई गाड़ी वेग नहीं रहेगी, कोई अनक्लियर नहीं रहेगी, तो बिल्कुल क्लियर रहेगी कि ई टैग लगा हुआ है, इसी वजह से इस्लामाबाद में दाखिल हुई है, तो वो जहाँ पे भी जाएगी वो सेफ्टी से ट्रेस हो सके। थैंक यू वेरी मच कमर, दिस वाज अ वंडरफुल एक्सप्लेनेशन ऑफ ऑल दीज न्यूज़। अलीना, आपका बहुत शुक्रिया, आज के कैपिटल कॉर्नर में बहुत मज़ा आया। उम्मीद है कि आने वाले दिनों में इस साल नया आने वाला है और आने वाले साल में भी आपको हम इसी तरह इस्लामाबाद से कैपिटल कॉर्नर भेजते रहेंगे। आज के लिए इतना ही, ओवर टू यू। जी ठीक है सुमेरा।